हेलो दोस्तों, मैथ विद सतीश सर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज आपको मेरे तरफ से मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर शुभकामनाएं। आज हम लोग प्रॉफिट लॉस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टाइप पढ़ने जा रहे हैं, जिस पर रेलवे और एसएससी में पिछले वर्ष विगत वर्षों से हर साल देखिए उस टाइप का 1 न 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आइए आज का हम लोग बेहतरीन टाइप स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज जो हम लोग पढ़ेंगे सीपी, एसपी और एमपी के रिलेशन पर आधारित, यानी क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य या सूची मूल्य पर आधारित क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक आप देखेंगे नहीं तब तक उस टाइप को आप अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। पहला क्वेश्चन आसान रहेगा, धीरे धीरे इस पर कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारा टाइप का क्वेश्चन हम आपको समझाएंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप पूरे वीडियो को जरूर देखें। देखिए कहता है कि किसी वस्तु के सीपी, यानी इसको क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। यह है कॉस्ट प्राइस और है सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया हुआ है 20:21। तो सीपी है और एसपी है, सीपी है 20 और एसपी है 21। अब आप देख रहे हैं कि एसपी इज ग्रेटर देन सीपी है, यानी एसपी जो है बड़ा है किससे, सीपी से। तो हम हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। तो एसपी जब बड़ा है सीपी से तो प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर आप जानते होंगे कि एसपी माइनस सीपी होता है। एसपी यहाँ पर है 21, सीपी है 20, कितना प्रॉफिट हो गया, 1 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला हम लोग जानते हैं। प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 बाई सीपी, कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। प्रॉफिट 1 का हुआ है, 1 गुने 100, क्रय मूल्य सीपी कितना है 20, यानी 20 कट गया, कितना आ गया, 5% आ गया। ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए किए। ठीक है, इतना चीज़ हम नहीं करेंगे। यहाँ देख रहे हैं कि सीपी है 20 और एसपी है 21, यानी प्रॉफिट कितना का हो गया, 1 का हो गया। क्यों, क्योंकि 20 में खरीदे, 21 में हम लोग क्या किए, बेच दिए। 20 में खरीदे और 21 में क्या किए, बेच दिए। तो 21 में अगर बेच दिए तो 1 का प्रॉफिट हो गया। 1 का प्रॉफिट कितना पर, 20 पर, यानी 20 रुपया हम पूंजी लगाए, 1 रुपया का प्रॉफिट कमाए, और परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने के लिए 100 पर चर्चा करना होगा। तो 20 25 100, यानी क्या परसेंट हो गया दोस्तों, 5% हो गया। ठीक है, तो जहां भी ऐसा क्वेश्चन होगा हम लोग बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन को देखते ही आंसर मार सकते हैं। ये तो हम आपको इसका कंसेप्ट समझाए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हम मान के बनाते हैं तो मान के भी बनाइएगा, सीपी को 20x, एसपी को 21x, बात बराबर। या इसको कर दीजिए 20-21 पर भी बना सकते हैं, 200-210 पर भी बना सकते हैं, 2000-2100 पर भी बना सकते हैं। जैसे इच्छा आप वैसे बना सकते हैं, लेकिन आंसर हमेशा क्या परसेंट आएगा, 5% आएगा। आंसर कभी नहीं बदलेगा, चाहे आप जो भी मान के बनाइए, जो मानना है आप मानिए, लेकिन आंसर क्या आएगा, उतना ही आएगा। आंसर कुछ भी मानने से आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आंसर हमेशा जो एक आएगा वही हमेशा आएगा। अगर आपका माना हुआ सही है, प्रोसेस सही है तब। अगर आप प्रोसेस गलत कर देंगे तो आंसर तो चेंज हो ही जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन कहता है एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात A अनुपात B है। कहता है यदि बी ए का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन 17 एसएससी में पूछा गया है और रेलवे में भी 18 में पूछा गया है दोस्तों। तो इस टाइप का बार बार बोल रहे हैं कि क्वेश्चन हर हमेशा पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देखने में बिल्कुल ही आसान होता है, बनने में भी आसान होता है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आए तो। ये देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि सीपी और एसपी का रेशियो दिया हुआ है, सीपी और एसपी का रेशियो दिया है कितना, A/B। अब कहता है कि बी जो है ए का कितना है, 200% है। बी ए का कितना है, 200% है। देख रहे हैं कि नहीं, यही बोला है ना कि 200% है।
ठीक है, यानी कि अगर 200% का मतलब क्या होता है, काट देंगे, यानी b बराबर क्या हो गया 2a, a का दुगना है तो b बाई ए बराबर क्या हो जाएगा 2/1। तो अब देख रहे हैं रेशियो में कितना आ गया 1:2, यानी b का वैल्यू 2 a का वैल्यू कितना 1 हो गया कि नहीं। अब कह रहा है कि ये CP पर क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। क्रय मूल्य पर भी लाभ का प्रतिशत होता है और विक्रय मूल्य पर भी होता है, SP पर भी होता है, लेकिन क्वेश्चन बोला है CP पर। तो देखिए 1 रुपया में खरीदे 2 रुपया में बेचे, लाभ कितना का 1 का है ना, 1 गुने 1/100। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP। CP कितना है 1 है, यानी क्या % का प्रॉफिट हो गया 100% का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो ये चीज सिर्फ आपको हम समझाना चाह रहे हैं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। बस कहता है B जो है A का 200% है। 200% कहने का मतलब क्या है, B जो है A का दुगना हो गया, यानी 2-1 का रिलेशन चल रहा है। अगर 300% कहता तो 3 गुना हो गया, 3-1 का रिलेशन कह रहा है। 400% कहता तो 4-1 का रिलेशन हो गया। ठीक है, तो जो कहेगा हम तुरंत आसानी से पकड़ लेंगे कि B जो है A का दुगना है, यानी अगर B 2 है तो A कितना होगा 1 होगा। देख रहे हैं, तो बस 1 है, ये 2 है, तो प्रॉफिट कितना का हुआ 1 का प्रॉफिट हुआ। और प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP। CP 1 का है, कट के आ गया, यानी कितना % का प्रॉफिट हो रहा है 100% का प्रॉफिट हो रहा है। समझ में आ गया, आया ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है किसी वस्तु की अंकित मूल्य समझते हैं ना, यानी जिसको MRP बोलते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, यानी MP भी बोलते हैं, मार्क प्राइस भी बोलते हैं। तो कहता है कि अंकित मूल्य के 3/4 पर बेच दिया, उससे जिससे उसको क्या हो गया कि 25% का प्रॉफिट हुआ। 20, अच्छा ये प्रॉफिट जो हुआ होगा वो किस पर हुआ होगा, 25% का प्रॉफिट हो रहा है तो इस CP पर हुआ होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा तो कभी बोला नहीं है कि SP पर हुआ है। तो जब तक अगर नहीं बोलता है तब तक हम लोग ये समझ के चलते हैं कि जो प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है वो CP पर हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर कहता है कि अंकित मूल्य के 3/4 में बेचा। ये 3/4 का मतलब क्या होता है, 3/4 का मतलब क्या हो गया कि अगर ये MP 4 है तो SP ये जो होगा वो कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, 3/4 का मतलब यही होता है कि SP अगर 4 है, MP 4 है तो SP कितना हो गया 3 हो गया। यानी अगर आपसे पूछे कि MP रेशियो SP कितना होगा तो आप क्या बताएंगे, 4 और 3 का रेशियो चल रहा है। अब कहता है कि 25% लाभ पर बेचा। 25% का मतलब क्या होता है, 25/100, यानी कितना हो गया 1/4, यानी 4 का माल कितना में बिक रहा होगा 5 में बिक रहा होगा, 4 पर 1 का प्रॉफिट। तो अब हम यहाँ पर कहते हैं कि CP और SP का रिलेशन जो है वो 4 और कितना का है 5 का है। ठीक, क्यों, क्योंकि 25% लाभ पर बेचा है। 25% का मतलब क्या होता है 1/4, यानी 1/4 कहने का मतलब क्या हुआ कि 4 में 1 रुपया का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है उसको, यानी 4 का माल कितना में बिक रहा है 5 में बिक रहा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि SP यहाँ पर 3 है, SP यहाँ पर कितना है 5 है। जिस वस्तु का SP ये है उसी वस्तु का SP ये है, तो दोनों को बराबर होना होगा। बस आप हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों को बराबर करा देंगे, SP को बराबर करा लेंगे। तो यहाँ पर 3 से गुना दे देते हैं, यहाँ पे 5 से गुना दे देंगे। तो जब 5 से इसमें गुना देंगे तो 5 से ये भी गुना लेगा, ये हो जाएगा 20, ये हो गया 15। 3 से यहाँ गुना दिए तो ये हो गया 12, ये हो गया 15। अब हमसे पूछा है कि क्रय मूल्य का अनुपात और अंकित मूल्य और क्रय मूल्य यानी MP और CP का रेशियो बताइए। तो MP हो गया देखिए 20, CP कितना हो गया 12, यही दोनों का रेशियो पूछा गया है। रेशियो हमेशा सिंपल फॉर्म में होता है, काट दीजिए 5 चौका 20, 4 तिहाई 12, आ गया 5/3 और यही सवाल का आंसर है। ठीक है, देखिए आंसर कितना आसानी से आ रहा है दोस्तों। ऐसे आप इसको अगर आप बनाते हैं 100 मान के, x मान के, बहुत लंबा बनता है, बहुत कैलकुलेशन करना पड़ता है। इस क्वेश्चन को हम लोग मौखिक बना सकते हैं, बिल्कुल सेकंड के अंदर बना सकते हैं। फिर से एक बार समझा देते हैं। कहता है अंकित मूल्य के 3/4 पर बेचा है। 3/4 कहने का मतलब कि MP अगर 4 होगा तो SP कितना होगा 3 होगा, यानी 4 के सामान को हम लोग कितना में बेच रहे हैं 3 में बेच रहे हैं। फिर कहता है कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 20% का प्रॉफिट का मतलब 1/4, यानी 4 का माल 5 में बिक रहा है। 4 रुपया का सामान हम खरीदे
और जब उसको बेच रहे हैं तो 1 रुपया का हम प्रॉफिट प्राप्त कर रहे हैं। तो 4 का सामान कितना में बेच रहे हैं, 5 में बेच रहे हैं। तो जो सामान यहाँ हम लोग बेच रहे हैं उसी सामान को यहाँ भी बेच रहे हैं। तो एसपी तो हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जितना में बेच रहे हैं वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, इक्वल कराने के लिए इसमें 5 से गुना करा दिए, इसमें 3 से गुना करा दिए। तो 5 से यहाँ गुना लिया तो ये भी गुना लेगा, ये हो गया 20, ये हो गया 15। यहाँ 3 से गुना कराया तो ये हो गया 12, ये हो गया 15। अब हमको एमपी और सीपी का रिलेशन पूछा है। तो एमपी हो गया 20, सीपी हो गया 12। 20 और 12 को काट के छोटा कर दिए, 5:3 आ गया। आंसर आ चुका है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आ गया? ठीक है, आगे बढ़ें। इजाज़त है? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कहता है यदि एक वस्तु के लाभ और विक्रय मूल्य के बीच 1:5 का अनुपात है तो उस वस्तु के विक्रय मूल्य और लागत मूल्य के बीच का अनुपात क्या है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस बार क्या कर दिया, प्रॉफिट और एसपी का रिलेशन दिया, 1 और 5 का। ठीक है, तो सीपी हम लोग कैसे निकाल लेंगे, तो सीपी निकाल लेंगे, प्रॉफिट को एसपी में से घटा देंगे। यानी 5 में बेचे, 1 का प्रॉफिट हुआ, तो इसका मतलब खरीदे थे कितना में, 4 में। अब हमसे यही पूछ रहा है कि एसपी और सीपी का रिलेशन क्या होगा। तो एसपी तो 5 है, सीपी कितना आ गया, 4। यही हो गया 5:4 और यही इस सवाल का क्या है, आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बिल्कुल ही मौखिक बनाएंगे। जितने भी आप क्वेश्चन देखें दोस्तों, एकदम बहुत आसानी से सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है। और ऐसा नहीं कि हम अपने तरफ से क्वेश्चन बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक देखे होंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास आया होगा। और अगर आप इस तरीके से नहीं बनाते हैं तो फिर अगर आप अपने परंपरागत तरीके से बनाते हैं 100 मान के, x मान के, तो फिर काफ़ी समय खा जाएगा दोस्तों। और ऐसे क्वेश्चन में भी आप समय लगा देंगे तो जो अच्छे कुछ हर एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं और जो टाइम टेकिंग होता है। 1-2 क्वेश्चन ऐसा होता है जो आप लोग कभी देखे ही नहीं आज तक, एग्जाम में पहली बार उस क्वेश्चन को देखते हैं तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास समय की कमी होती है। जहाँ पर समय नहीं लगना चाहिए था, ऐसे प्रश्नों में समय नहीं लगना चाहिए था और यहाँ पे आप समय बर्बाद कर देते हैं, तो उस क्वेश्चन को सोचने के लिए आपके पास समय नहीं होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को मौखिक हम लोग कर सकते हैं और मौखिक करने का प्रयास कीजिए। हम आपके लिए कुछ क्वेश्चन बताए, जितने भी इस टाइप के पॉसिबल क्वेश्चन था हम आपको बता दिए। आप घर में इस पर 2, 4, 10 प्रैक्टिस सेल्फ करें, जैसे हम बताए मौखिक तरीके से करें दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि ये टाइप आप बिल्कुल जैसे हम बताए आप बना लेंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन टाइप बदलेंगे, इतना ही आसान से बनने वाला क्वेश्चन जितना भी होगा दोस्तों सब हम आसान तरीका बताएंगे। जितना पॉसिबल होगा हम आपके लिए आसान तरीका लेके आएंगे। हर हमेशा हमारी चाहत यही होगी कि जो भी टाइप हम करा रहे हों, एक तो जो जितने टाइप के क्वेश्चन होंगे सब हम आपको करा देंगे और सबसे आसान तरीका बताएंगे। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।